अस्सलाम वालेकुम। नो योर वर्ड क्लास 5। आज हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 और पास्ट एंड और प्रेजेंट, यानी कि हमारा माजी और हमारा हाल। इसमें टॉपिक है कैलेंडर्स। कैलेंडर के बारे में तो सब जानते होंगे, जिस पे जो है हमारे जो कैलेंडर होता है वो 12 महीनों पर मुश्तमिल होता है और हर 12 महीने के जो है वो नाम होते हैं। जैसे कि आपने अंग्रेज़ी जिनको शमसी कैलेंडर कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, आप इनको इस्तेमाल करते हैं, उनको जानते पहचानते हैं और आपको इनके नाम भी याद होंगे। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं, ठीक है। और हर इसमें आपने जो है 12 महीनों पे कैलेंडर मुश्तमिल होता है और हर महीने में 30 या 31 डेज़ होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। और इसी तरीके से एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक होता है इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर में भी जो है वो 12 मंथ पे मुश्तमिल होता है। तो उसके 12 मंथ्स कौन से होते हैं? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक मिसाल भी दी गई है। ये है एक इस्लामी कैलेंडर और ये रजब का कैलेंडर है, ठीक है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर पारसी कैलेंडर होता है, ये नवंबर है, ठीक है। तो इस तरीके का कैलेंडर होता है हर किसी के घर में, स्कूल वगैरह में आपने जो है उसको देखा ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैलेंडर्स के बारे में। When human civilization began, farmers needed a calendar that would fix the dates for the beginning and end of the different seasons of the year so that crops could be planted and harvested on time. जब इंसानी तहज़ीब का आगाज़ हुआ तो किसानों को ऐसे कैलेंडर की ज़रूरत थी जो ऐसा हो जो मुख्तलिफ़ मौसमों के आगाज़ और इख्तिताम के लिए तारीख़ों को तय करे ताकि काश्त की जा सके और वक्त पर इसकी कटाई की जा सके। यानी कि उनके एक होता है ना, टाइम पीरियड होता है कि कब फसल बोई जाए, कब उसकी कटाई की जाए, कब उसे पानी दिया जाए। तो ये चीज़ें मुरतब करने के लिए उसे कैलेंडर की ज़रूरत थी। टुडे वी नीड कैलेंडर टू रिकॉर्ड और शेड्यूल इवेंट्स एंड टू प्लान प्रोडक्शन and delivery of goods and services. For this purpose, Pakistan and most other countries of the world use the solar or Gregorian calendar. The Islamic lunar calendar is also used in Pakistan and other Muslim countries to confirm the days of religious celebrations and observations of for example, रमज़ान एंड ईद। आज जो हमें कैलेंडर की ज़रूरत है तो उसमें जो है हम क्या करते हैं कि अपने रिकॉर्ड रखते हैं कि किस तारीख पे हमने क्या किया था, क्या करना है, शेड्यूल बनाते हैं, इवेंट्स प्लान करते हैं कि कौन सी तारीख पे कौन सा इवेंट होना चाहिए, कौन सी जो है डिलीवरी होनी है, सामान कब कहाँ किधर किस टाइम पे पहुंचाना है, कौन सी सर्विस और कौन सी जो है वो साजो सामान किधर करना है। ये सारी जो इन मकासद के लिए जो है वो कैलेंडर को यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में भी और दूसरी कंट्रीज़ में भी। तो इसके लिए जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ किया जाता है। और जो इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर को लूनर कैलेंडर भी कहते हैं, यानी कि कमरी कहते हैं चाँद के हिसाब से। हमारा जो इस्लामी जो कैलेंडर है हर महीने जो है वो चाँद के हिसाब से, जब नया चाँद दिखता है तो उसका आगाज़ होता है। हम चाँद को देखकर जो है हमारा महीना शुरू होता है, ठीक है। तो हम जो इस्लामिक कैलेंडर यूज़ करते हैं पाकिस्तान में और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो अपने
जो त्यौहार हैं, दीनी मजहबी जो त्यौहार होते हैं, ईद वगैरह को कब आएगी, कब हमने जो है वो रमज़ान के रोज़े रखने हैं, कब ईद मनानी है, इन सारी चीज़ों की जो है वो मालूमात करने के लिए तो ये चाँद को देखा जाता है और इसके हिसाब से जो है हम इनके पता लगाते हैं कब कौन सा महीना शुरू हो रहा है और हमें कब कौन सी तारीख पे कौन सी जो है सेलिब्रेट करना है मजहबी त्यौहार। ठीक है। डू यू नो द डेट ऑन द इस्लामिक लूनर कैलेंडर व्हेन पाकिस्तान कम इनटू बीइंग वाज 27 रमज़ान 1368 आफ्टर हिजरी। AH कहते हैं आफ्टर हिजरी को, यानी कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करी थी तो जब से जो है वो हमारे इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हुआ था। उससे पहले हमारे इस्लामी कैलेंडर नहीं था, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करी मक्का से मदीना तो उसके बाद से जो है हमारे इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। और आपके एक बहुत अच्छी मैं आपकी मालूमात में यहाँ पे इजाफ़ा करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज़ाद हुआ, लेकिन इस्लामी कैलेंडर में के मुताबिक जो है पाकिस्तान 27वीं शब जब मुसलमान जो है रमज़ान के आखिरी अशरे में जो रातें जाग के गुजारते हैं, जो उनमें से एक लैलतुल क़द्र है, उन्हीं रातों में से एक रात है 27वीं शब उसमें जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1368 हिजरी में, आफ्टर हिजरी हिजरत के बाद। हाँ, द लूनर एंड सोलर कैलेंडर डिफर। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है लूनर और सोलर कैलेंडर में। इन द सोलर कैलेंडर द ईयर इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज the earth takes to make a complete orbit of the sun, which is 365 full days and an extra quarter day, 364 and 1/4 days each year। जो सोलर कैलेंडर है, जब सूरज अपना जो महवर है उसके ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और इसके घूमने में तकरीबन 365 डेज़ जो है वो लगता है पूरा ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमने में। तो ये 365 डेज़ इसका जो है एक महवर पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट होता है और इसमें एक क्वार्टर डे 1/4 डे भी शामिल होता है हर साल। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ऐड एन एक्स्ट्रा 6 hours ऑन द एंड ऑफ ईच ईयर, at the end of every 4th year a whole extra day is added to the month of February to make the calendar consist with the Earth's orbit. This year of 366 days are called leap year। अच्छा, एक जो है ये जो इसकी जो 6 घंटे बचते हैं पूरे दिन में से 365 और थोड़ा सा क्वार्टर जो इसका लिया जाता है हर साल, तो इस तरह हर साल जो है वो 6 घंटे बच जाते हैं और ये हर चौथे साल में 366 का डे होता है जो लीप ईयर कहलाता है और इसका ये एक्स्ट्रा जो डे है वो काउंट होता है फेब में। 28 डेज़ होते हैं ना, तो ये 29 डेज़ होते हैं चौथे साल में, तो उस साल को जो है वो लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें काउंट हो जाता है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ द मंथ नंबर ऑफ डेज is exactly divisible by the number 4, it will be a leap year. There are 28 days in the month of February, but in a leap year there are 29। जब हम इनको काउंट करते हैं हर साल के हिसाब से, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 से 24, ठीक है, तो ये हो जाते हैं। और फिर इसको जो है इस एक दिन को हम काउंट करते हैं फेब में होते हैं 28 डेज़ और इसे हम हर जो है चौथे साल में काउंट करते हैं जो कहलाता है लीप ईयर। वो साल में जो है ये 28 का नहीं 29 का मंथ बनता है। द इस्लामिक लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज
द मून टेक्स टू 1 complete ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और जो इस्लामिक कैलेंडर है वो चाँद के हिसाब से होता है, इसकी मूवमेंट पे बेस्ड करता है। जब चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द अपना राउंड कंप्लीट करता है, विच इज़ 29.5 डे, द एक्चुअल टाइम बिटवीन 2 न्यू मून्स। ये जो है 29.5 डे का होता है। लूनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 354 डेज 29.5, और इसका हाफ डे जो है वो उसको काउंट नहीं करते हैं। ये 29.5 डे का होता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 354 डेज उसके हो जाते हैं। एज द हाफ डे कैन नॉट बी शोन इन अ कैलेंडर, और इसका हाफ डे जो है वो कैलेंडर में शो नहीं होता है। इट इज़ अकोमोडेटेड बाय हैविंग सम मंथ्स ऑफ 30 डेज एंड सम ऑफ 20 नाइट्स। जिसकी वजह से क्या होता है कि चाँद दिखने पे मुनहसर होता है कि ये कभी 29 का होता है और कभी 30 डेज में जो है वो चाँद दिखता है। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट अनलाइक द सोलर कैलेंडर, द इस्लामिक लूनर कैलेंडर कैन नॉट बी मेंटेन अ फिक्स रिलेशन with the cycle of seasons, because the lunar calendar year is 11 days shorter than the solar calendar year. 365 minus 354 is equal 11 days। तो ये सोलर कैलेंडर और जो है वो लूनर कैलेंडर आपस में मैच नहीं करते हैं, इनका आगे पीछे राउंड होता ही रहता है, ये एक ही हिसाब से नहीं होता है। क्योंकि जो सोलर कैलेंडर है वो 365 डेज़ का होता है और लूनर कैलेंडर जो है वो 354 डेज़ का होता है। तो इनमें जो है 11 डेज़ का फ़र्क आ जाता है हर साल, तो जिसकी वजह से ये आगे पीछे होते रहते हैं। एज अ रिज़ल्ट द मंथ्स ऑफ द लूनर कैलेंडर सिस्टमेटिकली शिफ्ट अबाउट 11 डेज़ फॉरवर्ड ईच ईयर विद रिस्पेक्ट टू द मंथ्स ऑफ द सोलर कैलेंडर। तो इससे क्या होता है कि ये खुद ब खुद जो है आगे पीछे आपस में होते रहते हैं। कोई हमारा जो लूनर कैलेंडर है वो 11 दिन जो है फॉरवर्ड हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। अ डिकेड, अ सेंचुरी एंड अ मिलेनियम। अ डिकेड कहते हैं अशरा, और अ सेंचुरी सदी, एंड अ मिलेनियम 1000 साल। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अ डिकेड इज़ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डिकेड कहते हैं 10 ईयर्स के पीरियड को। व्हेन वी टॉक अबाउट 2 डिकेड्स वी मीन 20 ईयर्स एंड सो ऑन। जब हम डिकेड की बात करते हैं तो वो 10 ईयर्स होते हैं, और जब हम 2 डिकेड्स की बात करते हैं तो वो 20 ईयर्स होते हैं। ठीक है। अ सेंचुरी इज़ अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। सेंचुरी जो है वो 100 सालों पर मबनी होती है। व्हेन वी से दैट वी आर लिविंग इन 21st century, it means that we have passed 20 sets of 100 years since the birth of Christ। जब हम बात करते हैं सेंचुरी की, तो ये तकरीबन 100 साल पे मबनी होती है। तो और जब हम कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में अब जो हम जी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम 20 सेट्स यानी कि 100 साल लगा के जो है वो 20 के सेट्स जो हैं वो हम पास कर चुके हैं। बर्थ ऑफ क्रिस्ट कबल मसीह। द ईयर्स ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी विल बी बिगिन विद 20 एंड नॉट 21। 21st सेंचुरी जो है वो 20 से स्टार्ट होती है, 21 से स्टार्ट नहीं होती है। 20 से लेके 21 के अरसे में जाती है। 1 सेंचुरी अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कैलेंडर मीन्स 100 लूनर कैलेंडर हैव पास्ड सिंस द हिजरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम मक्का टू मदीना। जब हम 1 सेंचुरी की बात करते हैं इस्लामी लिहाज से, तो इसका मतलब ये है कि हम 100 साल जो है वो पास करके आ चुके हैं जो हिजरत के बाद से, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी। 14 years after हिजरा means that 14 sets of 100 lunar year have passed since the हिजरा। जब हम 1400 ईयर्स के बाद आफ्टर हिजरा की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 14 सेट्स
जो है वो 100 सालों के पास करके आ चुके हैं हिजरत के बाद से अब तक। अ मिलेनियम इज़ अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। मिलेनियम कहते हैं 1000 ईयर्स। जब आप मेरे इसको मिलाएंगे तो इसकी बात होती है, इसको कहते हैं मिलेनियम। व्हेन वी स्पीक ऑफ 2 मिलेनिया इट मीन्स 2000 ईयर्स एंड सो ऑन। जब हम एक मिलेनिया की बात 2 मिलेनिया की बात करते हैं तो मतलब इसका होता है कि हम 2000 साल से जो है वो आगे निकल आए। द टाइम लाइन बिलो मे मेक दिस कॉन्सेप्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आपको एक टाइम लाइन दिया जा रहा है जो आप जिससे आप उसको समझने में आसानी होगी। ये है 10 ईयर्स AD 10 डिकेड है। ये 10 ईयर्स का डिकेड, 10 और 10 20 हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी 50 ईयर्स, 50 ये 5 डिकेड्स हो गए। 10 को प्लस करके यहाँ पे 5 डिकेड्स 50 ईयर्स हो गए। और इसी तरीके से जो है 10 डिकेड्स 1 सेंचुरी बन गए। जब आप 10 डिकेड्स को मिलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसको 100 से करेंगे तो ये 1 सेंचुरी बन जाएगा। और ये सेकंड सेंचुरी आपने जो है 100 को 100 से करा, यानी कि 100 से 100 का 200 ईयर्स हो गए। तो ये 20 डिकेड्स और 2 सेंचुरीज़ हो गई। फर्स्ट सेंचुरी और ये सेकंड सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 200 साल हो गए। तो यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। आप इसको दोबारा से पढ़िएगा, समझिएगा और जो है इसको देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे है कि डू यू नो द इस्लामिक मंथ्स मूव थ्रू ऑल द सीजन्स ऑफ द सोलर ईयर। द लूनर ईयर एडवांस बाय अबाउट 11 days व्हेन कंपेयर्ड विद द सोलर ईयर। जो इस्लामिक कैलेंडर है वो पूरे सीजन्स में जो है वो सोलर के मुताबिक जो है वो अपना राउंड लगाता रहता है। उसका आगे पीछे सीजन्स उसके होते रहते हैं। कभी कोई सामान सर्दियों में आता है, कभी कोई गर्मियों में आता है। ये जो है उसके हिसाब से नहीं, उसमें नहीं होता है। जैसे कि जून जुलाई गर्मियों के महीने तो वो जून जुलाई में ही आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस्लामिक जो है उस कैलेंडर में सीजन्स जो है वो घूमते रहते हैं। और जब आप इनको कंपेयर करते हैं सोलर कैलेंडर के साथ लूनर कैलेंडर को, तो ये 11 days फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो आपको जो ये अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ गया होगा। घर पे भी पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अल्लाह हाफिज़।